नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जंग की जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी, जो एक लंबे समय से चलती आ रही है। ये कहानी है रूस और यूक्रेन की, जहां आसमान में मिसाइलें गरज रही हैं, धरती पर टैंक दौड़ रहे हैं और दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच तनाव अपने चरम पर है। एक तरफ है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो यूक्रेन पर कब्जे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और दूसरी तरफ है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो इस जंग को रोकने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन क्या उनकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं? और इन सब के बीच नाटो की सेनाएं और उनके लड़ाकू विमान रूस को चुनौती देने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो क्या ये जंग अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या रूस की परमाणु मिसाइलें दुनिया को तबाह कर देगी? और क्या यूक्रेन अब पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर है? ये सारे सवाल इस युद्ध के रिगार्डिंग, इस युद्ध के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से रूस और यूक्रेन की जंग ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच रखा है, दोबारा अपनी ओर खींच रखा है, क्योंकि ये एक कई सालों से जंग चलती आ रही है और पिछले कुछ महीनों में ये दोबारा बढ़ चुकी है, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान दोबारा इस जंग की ओर चला गया है। लेकिन इस बार कहानी में एक नया मोड़ आया है। 3 जुलाई 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 60 मिनट की एक तीखी लंबी बातचीत हुई है। ट्रंप ने ये पूरी कोशिश की है कि पुतिन यूक्रेन पर हमले को रोक दें, लेकिन पुतिन ने दो टूक जवाब दिया है कि जब तक यूक्रेन के 5 इलाकों पर रूस का कब्जा नहीं हो जाता, ये जंग नहीं रुकेगी। पुतिन का ये बयान सुनकर ट्रंप हताश हो गए। उन्होंने दुनिया को बताया कि वो इस जंग को रोकने में नाकाम रहे। ट्रंप ने कहा कि मैंने पुतिन से लंबी बातचीत की, लेकिन कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मैं इस बातचीत से खुश नहीं हूं। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप और पुतिन की बातचीत फेल हुई हो। पिछले 6 महीनों में दोनों नेताओं ने लगभग 6 बार फोन पर बात की थी, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा, नाकामी। आपको इसकी टाइमलाइन बताएं तो 12 फरवरी 2025 को ट्रंप और पुतिन की पहली आधिकारिक बातचीत हुई थी। यूक्रेन, मिडिल ईस्ट और एआई जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। फिर 18 मार्च 2025 को युद्ध विराम और ऊर्जा ढांचों पर हमले रोकने की बातचीत हुई थी, लेकिन पुतिन ने इसे भी टाल दिया। फिर 19 मई 2025 को ट्रंप ने फिर से कोशिश की, लेकिन पुतिन ने तुरंत युद्ध विराम से इनकार कर दिया। और उसके बाद 4 जून 2025 को यूक्रेन के ड्रोन हमलों और ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर बात हुई, लेकिन शांति की कोई उम्मीद सामने नहीं आई। और फिर 14 जून 2025 को मिडिल ईस्ट और यूक्रेन पर चर्चा हुई। पुतिन ने ट्रंप को जन्मदिन की बधाई भी दी, लेकिन जंग पर कोई भी सहमति नहीं बनी। और हाल ही में 3 जुलाई 2025 को पुतिन ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का विरोध जताया और युद्ध विराम की कोशिश फिर से फेल हो गई। ये बातचीतें बताती हैं कि पुतिन अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप की नाकामी का मतलब ये है कि यूक्रेन अब अकेला पड़ गया है? चलिए अब देखते हैं कि आखिरकार यूक्रेन में क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन पर रूस की हवाई सुनामी ने कोहराम मचा रखा है। 3 और 4 जुलाई को रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया कि रूस ने 500 मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं, जिनमें से 270 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। इसके अलावा 330 शाहिद ड्रोन में से 208 को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जाम कर दिया गया। ये शाहिद ड्रोन जो है वो ईरान में बने हैं और रूस इन्हें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। रूस का सबसे बड़ा निशाना था यूक्रेन की राजधानी कीव। कीव के मेयर विटाली कोलित्स्को ने बताया कि इन हमलों में कम से कम 23 लोग घायल हुए हैं और 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। कीव की अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, दुकानें, स्कूल, अस्पताल और रेलवे लाइनें तबाह हो गई। धमाकों की आवाजें 3 जुलाई की रात 10 बजे से शुरू हुई थी और 4 जुलाई की सुबह तक जारी रही। जेलेंस्की ने यह दावा किया कि 24 फरवरी 2022 से शुरू हुई इस जंग में रूस ने अब तक 28,743 शाहिद ड्रोन इस्तेमाल किए हैं, उनके हमले किए हैं। ये आंकड़ा सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूक्रेन के पूर्वी इलाकों सूमी, खार्किव, चेर्निहिव और द्नीप्रो में रूस ने भयंकर तबाही मचाई है। रूस की सेना ने पिछले 100 घंटों में यूक्रेन के चीथड़े उड़ा दिए हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने अधिकारी कर्नल यूरी इग्नाट ने कहा था कि ये अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला है। रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है, जो यूक्रेन के सैन्य उद्योग और तेल
रिफाइनरी को निशाना बना रही है। इस जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाल ही में एक F-16 लड़ाकू जेट और उसका पायलट रूस के हमलों में को रोकने की कोशिश में मारा गया था। जेलेंस्की ने बताया कि पिछले हफ्ते में रूस ने 114 मिसाइलें, 1270 ड्रोन और 1100 ग्लाइड बम दागे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि रूस की ताकत कम होने का नाम नहीं ले रही। अब सवाल ये है कि क्या यूक्रेन अकेले रूस का मुकाबला कर सकता है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ी ताकत है। यही वजह है कि नाटो अब इस जंग में खुलकर सामने आ रहा है। 24 और 25 जून को हेग में हुई नाटो समिट के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। इसके जवाब में नाटो के लड़ाकू जेट पोलैंड से उड़ान भरने लगे हैं। पोलिश सेना ने बताया है कि नाटो के 32 देशों ने अपने विमानों को हाई अलर्ट पर रखा है और जमीनी हवाई सुरक्षा और टोही प्रणालियों को सक्रिय कर दिया गया है। जरा सोचिए, अगर नाटो के 32 देश रूस से सीधी जंग में उतरते हैं तो क्या होगा? जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि हम जानते हैं कि रूस इतना ताकतवर नहीं है कि वो पूरे नाटो पर हमला कर सके, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो कब हमारी रक्षा तैयारियों को टेस्ट करने लगे। ये बयान बताता है कि नाटो अब रूस को हल्के में नहीं ले रहा है, लेकिन रूस भी पीछे नहीं हट रहा। पुतिन ने परमाणु हथियारों की धमकी भी दी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में नव नाजी शासन की कोई भी गलती उनकी आखिरी गलती हो सकती है। हमारा परमाणु सिद्धांत हर खतरे का जवाब देता है और हमारी प्रतिक्रिया बहुत कठोर होगी। पुतिन ने यह भी साफ कहा है कि ये प्रतिक्रियाएं यूक्रेन के लिए विनाशकारी होंगी। रूस की जो ऑरिशेनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, उनका जो उत्पादन है वो भी 3 गुना बढ़ा दिया गया है। जो परमाणु हथियारों को जितनी ही वो मिसाइलें खतरनाक है, और हाल ही में ये भी खबर आई थी कि वो अपनी ये मिसाइलें ईरान को भी सपोर्ट में दे सकता है। रूस के विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव ने भी तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी है। ये परमाणु युद्ध की धमकी कोई मजाक तो नहीं है। रूस ने साबित कर दिया है कि वो ईरान या किसी भी छोटे देश की तरह नहीं है जिसे आसानी से हरा दिया जाए। रूस ने यूक्रेन के 27% इलाके पर कब्जा कर लिया है और अब वो पूरे पूर्वी यूक्रेन को हथियाने की जड़ लड़ रहा है। उसकी जिद है कि वो पूरे पूर्वी यूक्रेन को हथिया ले। जब तक वो 5 इलाके नहीं ले लेगा तब तक वो यूक्रेन पर हमले करना नहीं छोड़ेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस जंग में आखिरी दम तक लड़ रहे हैं। उन्होंने नाटो से भारी हथियारों और समर्थन की गुहार लगाई है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने हम पर 28,743 शाहिद ड्रोन से हमले किए हैं। हमें और हथियार चाहिए और हमें नाटो का पूरा समर्थन चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या नाटो यूक्रेन को बचा पाएगा? हेग में हुई नाटो समिट में जेलेंस्की और ट्रंप की 50 मिनट की मुलाकात हुई। नाटो के 32 देशों ने अगले 10 साल तक रूस से जंग की तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन क्या ये तैयारियां रूस को परमाणु युद्ध के लिए मजबूर कर देंगी? रूस ने ये साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का कभी समर्थन नहीं करेगा। अब सवाल ये है कि इस जंग का अंत क्या होगा? क्या रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा? क्या नाटो और रूस की सीधी जंग तीसरे विश्व युद्ध को जन्म देगी, या फिर ट्रंप और पुतिन के बीच कोई चमत्कारिक समझौता हो जाएगा? रूस ने ये साबित तो कर दिया है कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। दूसरी तरफ यूक्रेन नाटो के समर्थन के बावजूद कमजोर पड़ता जा रहा है। ट्रंप की कोशिशें बार बार नाकाम होती जा रही हैं और पुतिन अपनी जिद पर अड़े हैं। इस जंग ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया को एक खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो ये थी यूक्रेन और रूस की जंग की पूरी कहानी। इस जंग ने ना सिर्फ यूक्रेन को तबाह कर दिया है बल्कि पूरी दुनिया को एक परमाणु युद्ध के खतरे के करीब ला खड़ा कर दिया है। क्या आपको लगता है कि नाटो और रूस की सीधी जंग होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।